देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अफसोस तो इस बात का है हैदर कि सबकी तरह आपके पास भी मुझ पे भरोसा करने की कोई वजह नहीं बची। भरोसा तो दूर की बात दुआ, वो तुमसे मोहब्बत करना ही बंद कर देगा। गजल, गजल दरवाजा खोल दो प्लीज। अब इतना भी मत तड़पाओ यार। वो मुझे ना बहुत बेचैनी हो रही थी, फिर मुझे ख्याल आया कि बेवकूफ, अब तो तेरा गजल के साथ रिश्ता तय हो गया है, तो जाओ उससे मिल, प्यार की कुछ मीठी मीठी बातें कर, फुर्सत के कुछ लम्हे बिता उसके साथ। इसलिए यहां मैं आ गया। गजल दरवाजा खोलो, घबराओ मत, अब मैं पहले जैसी कोई भी शरारत नहीं करूंगा। वैसे तुम्हारा तमाचा ना मुझे अभी याद है। तमाचे का अफसोस नहीं है, इसी बहाने तुमने मुझे छू जो लिया था तो एक अलग ही एहसास था। गजल, दरवाजा तो खुला हुआ है, लगता है गजल ने मेरे लिए पहले से दरवाजा खोल के रखा है। ठीक है, अंदर आ रहा हूं। मिसेस वुड बी रोहान अख्तर, कहां हो तुम? गजल यहां भी नहीं है, कहां गई? तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं, तो मैं इस घर से जा रही हूं। गजल मेरी बात सुनो। गजल, तुम्हारे करीब होने का एहसास कितना खूबसूरत है। बस जल्दी से मेरी दुआएं कबूल हो जाएं और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों के सुपुर्द हो जाऊं। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ दादी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरा घर उजड़ रहा है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। तेरा दर्द मुझसे बेहतर कौन समझेगा मेरी बच्ची। मुझ लाचार के बस में तो इतना भी नहीं कि तेरे आंसू ही पोंछ लूं। काश तेरा दर्द कुछ कम कर पाती। सब उस गजल के जाल में फंस गए हैं। उसकी असलियत कोई देख ही नहीं पा रहा है। एक आप ही थी जो मुझे समझती थी, जो मेरा साथ देती थी, और उसने आपको भी लाचार बना दिया है। दादी अम्मी, आप मत रोइए। रोना तो मेरी किस्मत में, जहाँ सब लोग मुझे इतना मानते थे, इतनी इज्जत देते थे, आज कोई मेरी बात पे यकीन तक नहीं कर रहा है। जिन लोगों के लिए मैं लड़ रही हूँ, कई लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। हैदर भी नाराज है मुझसे। अम्मी का राज छुपाने के बदले उनकी बेरुखी नसीब हो रही है। उन्हें सच बताऊं भी तो कैसे? अम्मी से किए वादे ने मेरे होठ सी रखे। कुछ समझ नहीं आ रहा दादी अम्मी, मैं क्या करूं? मत रो मेरी बच्ची, मत रो। ये वक्त गम मनाने का नहीं, लड़ने का है। दुआ
हौसला मत हार, अल्लाह तेरे साथ है। दादी हमें वो बहुत चाल मार रहे, पता नहीं मैं उसका सामना कैसे कर पाऊंगी। अगर वो इस घर को बर्बाद करने में कामयाब हो गई तो, और उसने सच में हैदर को पा लिया तो। तुम कैसे आ गए मेरे पास? बोलो क्यों आई हो मेरे पास? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे। दुआ, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। जब तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं हो तो मुझे भी तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। अपना प्यार ना अपने पास रखो। जाओ सो जाओ। अगर मैंने हाथ खींचा और हैदर ने मुड़ के देख लिया तो कयामत आ जाएगी। क्या करूं? मेरी बात सुनाई नहीं दी तुम्हें? लगता है तुम ऐसे नहीं बात मानोगी। मैं ना तुम्हारी तरफ देखने ही नहीं वाला हूं, क्योंकि मुझे मालूम अगर मैंने तुम्हारी तरफ देख लिया तो मैं तुम्हारी आंखों में खो जाऊंगा और फिर तुम्हारी सारी नादानियां मैं भूल जाऊं। तो इससे अच्छा है कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं नहीं। तुम्हें सोना है तो सो, नहीं सोना मत सो, मैं सो रहा हूं। गुड नाइट। कैसी मजबूरी है, तुम्हारे पास हूं मगर बीच में डर और खौफ का साया भी है। तुमसे चाहे जितना नाराज हो जाओ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए तुम इसका फायदा उठाती हो। दुआ, फायदा उठा रही है वो लड़की हमारे जज्बातों का, हमारी मेहरबानियों का। पर ये बात आपके और मेरे अलावा कोई नहीं समझेगा। और आप बीमार हैं और मैं एकदम अकेली। काश कोई होता जो मेरा सहारा बनता, जो मुझे समझता, मोहब्बत से सर पे हाथ रखता। दादी अम्मी, आपने अपना हाथ उठाया, ऐसा कमाल हो गया। अम्मी दुआ को दुआ देने के लिए अपना हाथ उठाया। ऐसे ही कोशिश करते रहिए दादी अम्मी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बोलने भी लगेंगी। मैं सबको ही खुशखबरी देती हूँ। क्या हुआ दादी अम्मी? आपको कोई तकलीफ हो रही है? आपको पानी चाहिए क्या? इन्हें कुछ चाहिए होता है ना तो ये एक बार पलक झपकाती हैं, तो मैं समझ जाती हूँ इनका हाँ है। और जब इन्हें कुछ नहीं चाहिए होता, ना कहना होता है, तो इनकी पलकें 2 बार लड़ती हैं। कहीं दर्द हो रहा है? कुछ दवा चाहिए? क्या बात है? कुरान पाक, क्या आप कुरान पाक सुनना चाहती हैं? तो फिर आप
कुरान पाक के जरिए मुझे कुछ कहना चाहती हैं? मैं अभी आई। क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? बड़े में गजल कहीं भी नहीं मिल रही, अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। ऐसी भी क्या बेचैनी होगी कहीं इधर उधर? बड़े में वो गजल। शर्म कर, निकाह की बस बात ही हुई है और तू उसके आगे पीछे भागने लगा है। तुम्हारा बस चलता ना तो खुद को उसके पल्लू से बांध लेते तुम। निकाह बस तय हुआ है, थोड़ा सब्र करो। गजल के अलावा कुछ दिखता नहीं क्या तुम्हें? सच सच बता, बात क्या है? इतना परेशान क्यों है? बड़ी अम्मी, गजल सच में कहीं नहीं मिल रही है। कायनात के कमरे में होगी या फिर नूर के कमरे में होगी। अरे बड़ी अम्मी, गजल वहाँ नहीं है, मैंने वहाँ जाके देखा, घर का एक कोना ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई है गजल। इस वक्त कहाँ हो सकती है वो? बड़ी अम्मी, उसे नींद में चलने की आदत है, कहीं वो किसी मुसीबत में फंस गई तो? कहीं गजल को नींद में चलने की बीमारी तो नहीं है? या अल्लाह, मेरे मौला, कहाँ होगी मेरी बच्ची? बड़ी अम्मी, मुझे अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। चलिए ना, मुझे लगता है वो मुसीबत में है। वो मिल जाएगी, होगी कहीं, चलो ढूंढते उसे। आ जाओ बेटा। गजल, दादी अम्मी, कौन सी सूरत सुनना चाहेंगी आप? यासीन शरीफ? तो फिर सूरे रहमान? सूरे तौबा? ठीक, मैं आपको सूरे तौबा पढ़ के सुनाती हूँ। मैं समझ गई दादी अम्मी, आप मुझे क्या सबक देना चाहती थी। आप यही कहती है ना कि मैं ईमान वाली हूँ, मुझे अल्लाह के अलावा किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, और मुझे उस गजल से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर चाहे मुझे खुद को क्यों ना मिटा देना पड़े, मैं सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। मुझे अपने रब पे भरोसा है, वो मुझे कभी मायूस नहीं करेंगे। जब मर्ज बढ़ जाए तो कड़वी दवाई का घूंट पीना पड़ता है। गजल वो बीमारी है जिसके लिए अगर मुझे जहर का घूंट पीना भी पड़े ना तो मैं तैयार हूं। अपनों की खातिर अपनों के खिलाफ जाने के लिए तैयार हूं। जब इंसान अकेला हो ना तो पीछे हट सकता है, पर मैं अकेली नहीं हूं। मुझ में एक बीवी है, एक बहू है, एक बेटी है और एक भाभी भी है। मैं तो मायूस होकर हार मानने वाली थी। आपके सबक ने मुझे एहसास दिलाया है कि मुझे हारने का हक बिल्कुल नहीं है। मैं जीतूंगी दादी अम्मी। अब तक गजल का सामना सिर्फ एक भोली भाली दुआ से हो रहा था, पर अब उसका सामना एक बेखौफ दुआ से होगा। मुझे कुरान करीम का हवाला देने के लिए शुक्रिया दादी अम्मी। आज मुझे हौसला ही नहीं बल्कि खुशखबरी भी मिली है। अब बहुत जल्दी बोलने भी लगेंगी, पर मैं ये खुशखबरी घर वालों को नहीं दे सकती। अगर गजल को पता चल गया तो पता नहीं वो आपके साथ क्या करेगी, इसीलिए ये बात एक राज रहेगी, ठीक है? शुक्रिया दादी अम्मी। इतनी बेबस और लाचार होने के बावजूद आपने अपनी दुआ का साथ नहीं छोड़ा।
तुम्हें छूने का एहसास कितना खूबसूरत है हैदर। मेरा बस चले तो सारी जिंदगी तुम्हारी बाहों में गुजार दूं। काश इस रात की कभी सुबह ही ना हो। कहाँ चली गई है? गजल कहाँ हो तुम? फिक्र में डाल देती है। गजल गजल अरे 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 क्या कर अम्मी, रही अम्मी, हो? पागल हो गई हो क्या? खैर करे माफ करना बाजी, वो अंधेरा था ना, इसलिए मुझे लगा कि कोई चोर घुस गया घर में। करती हो तुम? आप इतनी रात को कर क्या रही हैं यहाँ? गजल कहीं मिल नहीं रही है, उससे ढूंढ रहे। गजल नहीं मिल रही मतलब? अम्मी घर के हर कोने में देख लिया, कहीं भी नहीं मिल रही है। पता नहीं नींद में कहीं चल के चली गई है या घर छोड़ के चली गई है। फोन लगा के देखो एक बार फिर से, शायद लग जाएगा। ठीक है बड़ी अम्मी। रिंग सुनाई दे रही है, फोन यही कहीं है। बड़ी अम्मी मुझे लगता है कि वहां से आवाज आ रही है। जाओ देखो। इतना तो जानती हूँ कि गजल ऐसे भाग नहीं सकती, फिर कहाँ गई होगी वो? जरूर कोई कारस्तानी कर रही होगी वो आफत। तौबा, ये क्या कर रही है? हैदर के साथ लिपट कर सो रही है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया है इसका? किसी ने देख लिया तो या अल्लाह गजब हो जाएगा, कयामत तो यहीं आ जाएगी। गजल, अरे क्या देख रही हो गुलनाज? चलो जल्दी ढूंढना है ना उसे। गजल बेटा, कहाँ हो तुम? ये लोग इस वक्त गजल को क्यों बुला रहे हैं? मैं देखती हूँ दादी अम्मी, आप अपना ख्याल रखिए। लगता है गजल घर छोड़ के चली गई है और फोन छोड़ के गई है जिससे उसे कोई ढूंढ ना सके। भाभी, भाभी गजल वो क्या हुआ है? ऊपर इतना शोर क्यों हो रहा है? भाभी गजल कहीं मिल नहीं रही है। मैं तो कहती हूँ खुदा करे कभी मिले भी ना। मुझे आपसे कुछ बात कहनी थी। बोलो क्या बात है? सब ठीक है ना? भाभी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सबने कितना दिल दुखाया आपका, सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ भाभी। आई एम सॉरी। तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हें शर्मिंदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब इंसान सच्चाई की राह पे हो तो अक्सर अकेला पड़ जाता है और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आप खुद को अकेला मत समझिएगा, मैं हूँ आपके साथ। मैं जानती हूँ कि वो गजल ठीक नहीं है। जब से इस घर में आई है, इस घर की हवा में जैसे जहर सा घुल गया है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कायनात, उसमें बहुत जहर भरा पड़ा है। अभी अब कौन रोकेगा उसे? फिर मैं रोकूंगी उसे। जब तक मैं जिंदा हूं वो इस खानदान के किसी इंसान का बाल भी बांका नहीं कर सकती। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है, उसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। जी भाभी। दुआ, तुमने फिर अपना पागलपन शुरू कर दिया। और कायनात, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। अम्मी आप भाभी से कुछ मत कहिएगा। बड़ों की बात ना मानना तहजीब के खिलाफ है। और सुनो, घर की साजिशों से दूर रहा करो तुम। चलो अब जाओ अपने कमरे में।
गजल अपने कमरे में नहीं है। हमने सब जगह ढूंढ लिया, उसे कहीं नहीं नजर आ रही। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी पता हो तो हमें अभी बता दो। कहीं इसके पीछे तुम तो नहीं हो? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और मुझे क्या पता गजल कहाँ है? और किसे पता होगा दुआ? हर वक्त तो उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम। पता नहीं कहाँ होगी मेरी मासूम बेचारी बच्ची। सब तुम्हारी वजह से। अम्मी आप गौर करो तुम। अगर गजल पर आंच भी आई तो मैं तुम्हें घर में रहने नहीं दूंगी।